नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हम आज बात करेंगे वाल्मीकि रामायण के त्रिचत्वारिश सर्ग की। इस सर्ग में क्या ऐसा दिया गया है जो आज हमारे समाज में एक अंधविश्वास और पाखंड को जन्म देता है। जैसा कि हमारी पुस्तकों में भी लिखा गया है, जो हमारे समाज में पाठ्य पुस्तकें प्राइमरी या मिडिल स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, उनमें भी ये दिया गया है कि गंगा का पृथ्वी पर अवतरण कैसे हुआ। तो गंगा का पृथ्वी पर जो अवतरण हुआ है उसके बारे में आज हमें चर्चा करनी है और इसके बारे में आप सभी को बताना है कि क्या गंगा आकाश से आई है, और आकाश से गंगा आई है तो क्या जब ये हमारे हवाई जहाज़ चलते हैं तो क्या कभी उनके ऊपर उस मार्ग से हटा के चलाते हैं, या जो पानी गिर रहा होता है उससे हटा के चलाते हैं और उसके नीचे से ले जाते हैं जो धारा बह रही होती है। तो यहाँ पर साथियों में समझना पड़ेगा कि ये जो पौराणिक कथाएं आज हमारे बीच में परोसी गई हैं, इन पौराणिक कथाओं में सत्यता भी है या यूं ही हमारे समाज को बरगलाने के लिए, उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए इसका जो प्रादुर्भाव है या इसका जो लेखन है ये इसलिए हुआ था। तो साथियों, जब हम इस अंश को आज पढ़ेंगे जो वाल्मीकि कांड का ये सर्ग है, तो हमें पता चलेगा कि गंगा कोई बकरी नहीं थी कि उसे अपने पीछे पीछे चलाया जा सके। लेकिन अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको उसमें लगेगा कि गंगा जैसे एक बकरी थी और वह पीछे पीछे भागीरथ के चलती गई। तो साथियों, आप बने रहिए अंत तक और देखिए कैसे हमारे पौराणिक लेखकों ने गंगा को एक बकरी जैसा बना दिया। तो साथियों, आइए चलते हैं उन अंशों पर जहां पर वाल्मीकि रामायण में गंगा के अवतरण के बारे में लिखा गया है। तो क्या लिखा गया है? श्री राम देवाधिदेव ब्रह्मा जी के चले जाने पर राजा भगीरथ पृथ्वी पर केवल अंगूठे के अग्रभाग को टिकाए हुए खड़े, वो अपने अंगूठे को, पैर के अंगूठे को नीचे टिकाए हुए 1 वर्ष तक भगवान शंकर की उपासना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। आप सोचो, पूरे शरीर का बैलेंस जो है, क्या अपने अंगूठे पर कोई व्यक्ति रोके हुए शाम तक रुक सकता है या 3-4 घंटे रुक सकता है? क्या अभी आपने कभी ऐसा देखा है? सुना आपने होगा, ये कहानी में जो लिखा है ये सुना होगा, लेकिन कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि ऐसी तपस्या केवल पौराणिक ग्रंथों में दिखाई जाती है। एक अंगूठे पर 1 साल खड़ा रहा वह व्यक्ति। आगे चलते हैं, फिर क्या लिख रहे हैं ये। वर्ष पूरा होने पर सर्वलोक वंदित उमा वल्लभ भगवान पशुपति प्रकट होकर राजा से इस प्रकार कहा। क्या कहा? नर श्रेष्ठ, यानी नरों में जो श्रेष्ठ हैं, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारा शिव जो प्रिय कार्य है वह मैं अवश्य करूंगा। मैं गिरिराज कुमारी गंगा देवी को अपने मस्तक पर धारण करूंगा। आप ये जो तपस्या कर रहे हैं, उस तपस्या में मैं उन गिरिराज कुमारी जो है गंगा, उनको अपने मस्तक पर धारण करूंगा। फिर श्री राम शंकर जी की स्वीकृति मिल जाने पर हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी, यानी अब यहां पर कहानी को गौर से समझिएगा। कहानी क्या कहती है? गंगा जी किसकी बेटी हैं? हिमालय की। और हिमालय कहां है? पृथ्वी पर। और गंगा को लाया कहां गया से? आगे चल के आप देखेंगे गंगा को आकाश से लाया गया है। तो साथियों, अब यहां पे बड़े गौर से सुनिएगा। ये स्टैंजा, ये पैराग्राफ्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूं। ये श्लोक, तो यहां पर श्री राम शंकर जी की स्वीकृति मिल जाने पर हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी, जिनके चरणों में सारा संसार मस्तक झुकाता है, सारा संसार नहीं, भारत के ही लोग, हमारे जो ये मुस्लिम हैं, ईसाई हैं और फ्रांसीसी हैं, डच हैं और ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, ये लोग मस्तक नहीं नमाते, केवल भारत के लोग। लेकिन यहां पर क्या कहा है? सारा संसार मस्तक झुकाता है। ये
सारा संसार यहां लिखने का क्या मतलब है? भारत ही इनका सारा संसार था क्या? तो साथियों, ये गौर करने वाली बात है। हमें इनके इस कहानी को समझना पड़ेगा कि कैसे ये पौराणिक कथाएं परोसकर हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड का समावेश किया गया है। तो आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं फिर देखिए। बहुत बड़ा रूप धारण करके अपने वेग को दुस्सह बनाकर आकाश से भगवान शंकर के शोभायमान मस्तक पर गिरी। उनके मस्तक पर ये आकर गिरी। अब उस समय परम दुर्धर गंगा जी ने यह सोचा कि मैं अपने प्रखर प्रवाह के साथ शंकर जी को लिए दिए पातालपुरी में लेके चली जाऊंगी। अब वो सोच के आई कि शंकर जी को पूरा लेकर पातालपुरी में चली जाएंगी। फिर उसके बाद इस अहंकार को जानकर त्रिनेत्रधारी, यानी कि शंकर जी, उनके अंदर की सारी भावनाएं, उस पानी, जो पानी था पूरा का पूरा आया आकाश से, वह उसकी भावनाओं को समझ गए कि यह पानी मुझे पाताल में ले जाना चाहता है। वह उसके मनोभाव को समझ गए। फिर जब समझ गए तो क्या करते हैं देखिए आप, बड़ी ही मजेदार कहानी है। तब वह बड़े ही भगवान कुपित हो गए और उन्होंने उस समय गंगा को अदृश्य कर देने का विचार किया। भगवान अगला श्लोक कह रहा है, पुण्य स्वरूपा गंगा भगवान रुद्र के पवित्र मस्तक पर गिरी। उनका वह मस्तक जटामंडल रूपी गुफा से सुशोभित हिमालय के समान जान पड़ता था। उनका जो जटा थी वह हिमालय के समान जान पड़ती थी, जैसे हिमालय है उसकी तरह। उस पर गिरकर विशेष प्रयत्न करने पर भी किसी तरह से पृथ्वी पर न जा सकी। उनकी जटाएं इतनी जटिल थी कि वह उससे निकल नहीं पा रही थी। जब वो निकल नहीं पा रही थी तो क्या हो रहा था कि वो उसी में ही समेट के रह गई, सिमट के। तो भगवान शिव के जटा जाल में उलझकर किनारे आकर भी गंगा देवी निकलने से, वहां से निकलने का मार्ग ना पा सकी और बहुत वर्षों तक जटा में ही भटकती रही। यानी कि ये जो पता नहीं कितनी बरसात आई, इतने उफान आते हैं, एक उफान गंगा को संभाल नहीं पाता, शहरों के शहर अपने में डुबो के लेके चली जाती है, लेकिन वह छोटे से सिर में ही उसी समाई पड़ी थी, क्योंकि वह भगवान थे, उनके सिर में कुछ भी समा सकता था। और जो समा सकता था, इतने उस गंगा के जीव थे, जीव और मछलियां थीं, जो उसमें मगर वगैरह भी थे, सब शंकर जी के जटाओं में घूम रहे थे। तो अब देखिए आगे क्या लिखा है इन्होंने। रघुनंदन, भागीरथ ने देखा गंगा जी भगवान शंकर के जटामंडल में अदृश्य हो गई हैं। तब वे पुनः वहां भारी तपस्या करने में लग गए। वह तो तपस्या करे हुए थे, गंगा को नीचे लेके आएंगे। एक बार तपस्या की तो उस तपस्या से वो शंकर जी के जटा तक आई। अब दोबारा तपस्या करने लग गए। वह दोबारा तपस्या क्या कर रहे हैं? दोबारा तपस्या कर रहे हैं कि गंगा जी पृथ्वी पर आ जाए। फिर भाई वो फिर तपस्या में लग गए, वहां भारी तपस्या में लगे। उस तपस्या द्वारा उन्होंने भगवान शिव को बहुत संतुष्ट कर लिया। जब संतुष्ट कर लिया तब महादेव ने गंगा को बिंदु सरोवर में ले जाकर छोड़ दिया और वहां छूटते ही उनकी 7 धाराएं हो गई। जो सारी धाराएं थी अलग अलग बहने लगी, एक जगह नहीं बही। और एक का ही नाम गंगा रहा, बाकी धाराओं का नाम अलग अलग हो गया। मतलब एक ही गंगा और जहां अलग अलग बहगी तो उसके नाम अलग अलग हो गए, क्यों पीछे से वो एक है और बाहर आके वो अलग अलग हो गया, एक ही के कई नाम हो गए। अब आइए यहां पर क्या कह रहे हैं। हादनी, पावनी, नलिनी, ये कल्याणमय जल से सुशोभित गंगा की 3 मंगलमयी धाराएं पूरब दिशा की ओर चल पड़ी। अब सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु, ये 3 शुभ धाराएं पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होगी। 3 इधर, 3 इधर। अब कौन बचा? एक बचा। जो एक बचा उसी का नाम गंगा है। अब देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं। उनकी अपेक्षा जो 7वीं धारा थी वह महाराज भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने हो लग गई। यानी यहां पर अब आप देखिए, वो जो 3 उधर थी 3 उधर थी, वह बकरी बनने को तैयार नहीं थी। केवल गंगा ही ऐसी थी जो एक बकरी की तरह, जैसे उसका बकरी का मालिक आगे आगे चला जाता है और बकरियां पीछे पीछे चली जाती हैं, वैसे ही यहां पर भगीरथ आगे आगे जा रहे हैं
और एक नदी पीछे पीछे जा रही है किसी व्यक्ति के। यह अलौकिक दृश्य, और इस अलौकिक दृश्य का वर्णन करने वाला कितना ही दिव्य पुरुष होगा, महान पुरुष होगा, जिसने कल्पना की कि एक नदी चलती है और आदमी के पीछे पीछे, आदमी जहां जहां जाता है उसके पीछे पीछे जाती है। आज तक इसके अलावा, इस घटना के अलावा किसी नदी को आपने चलते हुए न सुना होगा, न देखा होगा, न जाना होगा। लेकिन यहां इस पौराणिक वाल्मीकि रामायण के लेखक ने कितनी मजेदार इस वाल्मीकि ने लिखी है कि गंगा कैसे एक व्यक्ति के पीछे पीछे चलती चली जा रही हैं, और उसी तरह जैसे एक पशुपालक होता है, उसके पशुओं को आदत होती है, वह आगे आगे चलता है और उसका पशु पीछे पीछे चलता है, ऐसे ही वह पानी की धारा गंगा उनके पीछे चल दी। साथियों, आइए आगे चलते हैं। अब महातेजस्वी राजर्षि भगीरथ भी दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर आगे आगे चले और गंगा उनके पथ का अनुसरण करने लगी। यानी उन्हें कोई ऐसा नहीं था, उनको तराई एरिया चाहिए था। वो जिधर से रथ बराबर जा रहा था और उसी रथ के चलते मुझे लगता है गंगा का जो ये गहराई हो गई है, उसी रथ के चलते चलते वो गहराई भी मुझे लगता है बनती चली गई है पश्चिम बंगाल तक। तो आप यहां पे देखिए, वे आगे आगे चलते जा रहे हैं और पीछे से वो अनुसरण कर रही है। इस प्रकार वे आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर और वहां से इस पृथ्वी पर आई थी। तो साथियों, आप सभी समझ सकते हैं कि आकाश में आज तक आप गंगा का जहां से शुरुआत होती है, यानी हम हिमालय की ओर चलते हैं, तो हिमालय की भी बात करते हैं। हिमालय पर कहीं भी किसी भी पहाड़ी पर चढ़ने के बाद क्या कभी कोई ऐसा फोटोग्राफ्स या फोटो आई है कि आकाश से गंगा हिमालय पे गिर रही हो और हिमालय से सीधा यहां तक आती हो? यही बात हमें समझनी होगी कि ये पौराणिक लेखक क्यों बेवकूफ बनाने की ये बातें लिखते थे। तो साथियों, आप सभी इसे गौर करिए और ध्यान करिए कि आकाश से जो गंगा पृथ्वी पर आई है वह हिमालय की बेटी थी। तो हिमालय ने अपनी बच्ची को पृथ्वी पर पैदा किया होगा, उन पहाड़ों पर पैदा किया होगा कि आकाश में ले जाके पैदा किया था। ये जो मनवादी व्यवस्था है, यह हमें किस प्रकार बहकाने और हमें किस प्रकार अंधविश्वास और पाखंड में डालने का काम करती है, यह कहानी सुनकर आपको लग गया होगा। लेकिन यहां भी थोड़ा देखिए क्या चीज अभी और ये कह रहे हैं, ये बड़ी मजेदार है। अब क्या कह रहे हैं? गंगा जी वह जलराशि महान कलकल नाद के साथ तीव्र गति से प्रवाहित हुई। उनका रथ भी तेज इतनी तेज चल रहा था, इतनी तेज पानी, जबकि पानी की तेज रथ कहाँ चल सकता है पानी की तेजी के बराबर। लेकिन यहाँ पर वह खूब कलकल आवाज करके तेजी से नाद करता हुआ चल रहा था पानी, और रथ भी उनका सोचिए कितनी तेज चल रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए, मत्स्य, कच्छप, शिशुमार यानी शेषु, सूंस, झुंड के झुंड उसमें गिरने लगे, यानी मछली और कछुए सब झुंड के झुंड उसमें गिरने लगे। सोचो ये कहाँ से आए होंगे, ये भी गंगा साथ ही लेके आई होंगी। और फिर उस गिरे हुए जल जंतुओं से वसुंधरा भी बड़ी शोभा पा रही थी, और सारे के सारे देवी देवता, गंधर्व और यक्ष, सिद्धगण आकाश से सभी अपने विमानों में बैठकर, घोड़ों तथा गजराजों पर बैठकर आकाश से पृथ्वी पर गई हुई गंगा को निहारने लगे, गंगा को देखने लगे। साथियों, घोड़ों पर बैठकर किस प्रकार से वह आकाश से आई हुई गंगा को बैठकर देख रहे थे ये देवी देवता और सिद्धगण। गजराज यानी हाथियों पर बैठे हुए, हाथी पृथ्वी पर चल रहा था या आकाश में हाथी था। यही सोचने वाली बात है। ये जो हमें आपको अंधविश्वास और पाखंड डालने की ऐसी कहानियां लिखते हैं, ये कहानियां निश्चित तौर पर या तो प्रमाणिक होनी चाहिए, इसके ऊपर हमारे संविधान के द्वारा हमारे संसद में ऐसी कहानियों के ऊपर विश्लेषण करके ऐसी कहानियों को अगर मान्यता हमारे समाज में है तो उसे संवैधानिक रूप से मान्यता मिलनी चाहिए, और अगर नहीं है तो ऐसी कहानियों को हमारे समाज से बिल्कुल हटाना चाहिए। इसमें अंधविश्वास और पाखंड का भयंकर समावेश है जो हमारे समाज के लोगों को अंधविश्वास और गर्त में गिराता है। तो साथियों, आज का ये वीडियो गंगा क्या बकरी थी जो भागीरथ के पीछे पीछे चली,
तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा। जय भीम, जय मंडल जी।